ईरानी सदर का पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम दिफाई मुआहदे को जामे इलाक़ाई सलामती निज़ाम का आगाज़ करार दी थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि ईरान मजबूत मुल्क है, पाबंदियाँ शिकस्त नहीं दे सकती, जौहरी सरगर्मियाँ पुरअमन हैं, बैरूनी दबाव कबूल नहीं है, ईरान मज़ाकरात कबूल नहीं करेगा, पाबंदियों के बावजूद खड़े रहेंगे। ईरानी सदर के इसराइली हुक्काम की जानिब से अज़ीम इसराइल के बयान की मज़म्मत, कहा कि गज़ा में 2 बरस से नस्लकुशी जारी है, इसराइल के मज़ालिम बेनकाब करने के लिए आलमी रद्द-ए-अमल ज़रूरी, मग़रबी ममालिक ख़ित्ते में इस्तेहसाल के ज़िम्मेदार। सलामती कौंसिल का वीडियो निज़ाम आलमी इंसाफ की राह में रुकावट है। पड़ोसियों पर हालिया हमलों से ज़ाहिर हुआ कि इसराइल को सलामती में मज़ीद दिलचस्पी नहीं, इसराइल और उसके सहूलतकार ताकत से अपनी मौजूदगी मुसल्लत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दामात के मौज़ू पर इजलास में गुफ्तगू। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म की खुशगवार मुलाकात, 2 तरफ़ा अहम अमूर पर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाक अमरीका सरबराहान का गर्मजोशी से मुसाफा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा और आलमी बरादरी के साथ मिलकर मसाइल के पायदार हल की तलाश में सरगर्म रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर ट्रंप से बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायज़े में शामिल करने का मुतालबा। कहते हैं कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के मुख्तलिफ अहदाफ पर वादे निभाने में पेशरफ्त कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। IMF की MD के सैलाब से मुतासर अफराद से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की मुलाकात हुई। तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के सदर पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात के मुतरफ़। कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास। वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, नाइजीरिया और आज़रबाईजान के साथ कश्मीरी अवाम के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म के मामले में ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला कश्मीर के मुनसफ़ाना हल से मुमकिन है। मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय जबर, काले क़वानीन और आबादी की तब्दीली के इक़दामात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC ने पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम किया। कहा कि मसला कश्मीर हल हुए बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का OIC राबता ग्रुप के अफगानिस्तान पर पहले इजलास में इज़हार ख़याल। बरादर मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर इज़हार तशवीश। कहा कि अफ़गान हुकूमत सरहद पर दहशतगर्द के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई करे। अफगानिस्तान अलग थलग नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद को महफूज बनाएँ, तजारत और बैंकिंग के निज़ाम को बहाल करें। रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा गया कि विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादती के मुतरादिफ है। दित के कानून में तरमीम के शिकों की मुखालफत कर दी। काउंसिल ने राय दी है कि इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के मखसूस इदारे मखसूस शराइत पर काम किए जा सकते हैं। कानून साजी में काउंसिल को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुगर के मरीजों के लिए हलाल इजाज़त से तैयार शुदा इंसुलिन के इस्तेमाल की इजाज़त। FBR का विद होल्डिंग टैक्स पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तजवीज़ को चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत की सिफारिशात मंजूर करनी है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से सिफारिशात पेश की गई। कमेटी ने 1.5 माह में सिफारिशात तैयार की।
ताजर बरादरी के मसले के हल के लिए ताउन पर GB हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी। मरीम नवाज ने तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ कर दी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा से दाखिला फ़ीस नहीं ली जाएगी। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान से अलकोट, गुजरात, चनियोट और कसूर समेत दीगर अजला शामिल। मुतासर इलाकों की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की तौसीह कर दी गई। मरीम नवाज कहती हैं कि सैलाब की तबाही के दौरान अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम मुतासर नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। MD हिरोशी कावामूरा ने मरीम नवाज को सैलाब ज़दगान के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े और बदतरीन सैलाब का सामना किया। बर वक्त इनखला रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जानें बचाना मुमकिन हुआ। वफ़द ने सैलाब ज़दगान के लिए पंजाब हुकूमत के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ की। सैलाब ज़दगान के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। खातून अव्वल असफा भुट्टो ज़रदारी का एक्सपर्ट पैगाम। लिखा, पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर ज़रिया है। BISP प्रोग्राम के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। ये भी हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हम डूबे हैं कि हमें डुबोया गया है। आपकी अरवी गई है, आपकी कपास गई है, आपका गन्ना गया है, ये सारी की सारी कैश क्रॉप। किसी एक फसल पे 1 लाख से कम खर्चा हो तो आप जो मर्जी मुझे सैलाब में हम डूबे या हमें डबो दिया क्या, उसकी तहकीकात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर अहमद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि पंजाब का किसान तबाह हो गया, बाज़ जगहों पर बंद बचाए जा सकते थे मगर ऐसा नहीं किया गया। खरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट की लेकिन किसान को कोई फ़ायदा ना हुआ। बिल उन इलाकों को माफ़ किए गए जहाँ बिजली ही नहीं थी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा सकता। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? क्या आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि डबोया है या डूबा, उसको सैलाबी सियासत ही कहते हैं। जब सिंध में सैलाब आता है तो क्या आप बार बार सिंध को डबोते हैं? बताएं, आज तक आपने सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया? कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म नहीं करना चाहता। पंजाब में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कहरी और पक्का में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से 18,000 से ज़्यादा एकड़ रकबा दरिया बुर्द। सैलाबी सड़कें बह गई हैं, घर तबाह हुए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। शुजाबाद के मकाम पर दरिया चनाब की रेले तबाही छोड़ गए हैं। आबादिया खंडरात में तब्दील, खेत बर्बाद, हज़ारों ख़ानदान इमदाद के मुंतज़र। रनाला खुर्द में घर, खेत, फसलें पानी की नज़र। डस्का सैलाब से उजड़ गया, खेत खलियान मिट गए, घर तबाह हुआ, माल मवेशी बह गए, बीवाई आशियाना गिरने पर दरपतर। हुकूमत से इमदाद की दुहाई। लोधरा में 80 साल नबीना बुजुर्ग का घर भी पानी की नज़र। कसमपुरसी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। मुझे हाथ उठा के बताओ कि आप ये वादा करते हो अपने वतन की हिफाजत करोगे, अवाम की खिदमत करोगे और एक पैसा कभी रिश्वत का नहीं लोगे। ज़ख़ीरन दोस्त और नाजायज़ मुनाफ़िकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जुल्म होगा वहाँ पंजाब हुकूमत दादरसी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि पिरा की कारकर्दगी मिसाली है, अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं आने देंगे, जितनी भी तेज़ी हो सकती है लाएंगे। वज़ीर आला ने अहलकारों से हल्फ लिया है कि पासिंग आउट परेड का मुआयना किया जाए।
एक बहाना बनाया और कहा कि इस मंसूबे की एनओसी नहीं ली गई, इसलिए इस मंसूबे पर काम को रोक दिया गया। ये काम एमकेएम पाकिस्तान ने एक तकमील की तरफ जब तेज़ी से ले जाना शुरू किया तो ये बात हजम ना हुई। कोई काम सीधे तरीके से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दें तो मेरे ख्याल में हज़ारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए। 14 सालों से बैठे रहे K4 के पहले मरहले के काम पर और ये 25 अरब का मंसूबा 150 अरब तक जा पहुंचा, लेकिन इन्होंने मुकम्मल नहीं किया। एमकेएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्ता की पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं कि सिंध में तामीराती मनसूबों को सियासत की नज़र कर दिया गया। K4 समेत कई मनसूबे नहीं बनाए गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये बांझ हुकूमत और बांझ मेयर है। न्यू कॉन्फ्रेंस में बोले कि कहाँ BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना किया गया। उनसे ना कोई काम वक्त पर शुरू होता है, ना ही कुछ मुकम्मल होता है। उनका नारा है कि ना खुद कुछ करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। पीपल्स पार्टी और मेयर कराची कोई काम सीधे तरीके से कर दें तो हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। बलूचिस्तान में अलहद की पसंद दहशतगर्दों का आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से ये खिताब। कहा कि दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। बलूचिस्तान की असल तस्वीर सामने नहीं लाई गई। इस्लामाबाद में 30-40 साल से जो बताया गया वो असल बलूचिस्तान था ही नहीं। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इल्हाक एक तारीखी है। सुना है FBI टिकटॉकर से टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है। कायम कमेटी बराए खजाने के इजलास में टेंडर फैसल बाउडा की गुफ्तगू। बोले अगर टिकटॉकर से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू करें। FBI को पंजाब के टिकटॉकर से ज़्यादा पैसे इकट्ठा होगा। सेनेटर सलीम मानवी बारा की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। स्टेट बैंक की तरसीलात ज़र पर मुराद स्कीम पर ब्रीफिंग। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवां साल हुकूमत ने तरसीलात ज़र पर सब्सिडी को कम करके 20 सऊदी रियाल कर दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत अख्ताम। 100 इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स 291 पॉइंट्स के इजाफे से 1,58,236 की सतह पर बंद। बुलंद तरीन सतह 1,59,046 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई।